सभी बच्चों का इस सेकंड क्लास में फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आइए स्टार्ट करते हैं। हम बायोलॉजी को स्टार्ट कर चुके थे और बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो हमने लिया था वो क्या लिया था? वो सेल लिया था। क्या लिया था? सेल लिया था, कोशिका। और कोशिका के विषय में हमने जाना था कि कोशिका की जो स्टार्टिंग हुई है, जो कोशिका का इतिहास है। सबसे पहले हमने बात करी थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, साइंस के विषय में बात की थी। तो साइंस को हमने बताया था क्रमबद्ध तरीके से अर्जित ज्ञान ही क्या है? साइंस है। और साइंस में फिर हमने ये भी बताया था कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो साइंस पढ़ना है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो यहाँ पर ज़्यादा पोर्शन किसका? बायोलॉजी का आने वाला है। तो इसलिए पहले हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया था। जनरली ज़्यादातर कंपटीशन में जो आता है, ज़्यादातर जो आता है वो बायोलॉजी आता है। कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिसमें फिजिक्स आता है, तो फिजिक्स के लिए भी स्पेशल हमारा बैच आएगा। लेकिन इस वाले बैच में तीनों चीज़ भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो पहले क्या स्टार्ट किया है? पहले बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। और बायोलॉजी को पढ़ने के दौरान हमने पाया था कि बायोलॉजी शब्द देने वाले हैं, जो बायोलॉजी शब्द देने वाले कौन है? लेमार्क और ट्रेविरेनस हैं, ठीक है। और इसके फादर कौन है? वो अरस्तु है। अरस्तु फादर इसलिए है क्योंकि लगभग 500 जंतुओं पर सिस्टमेटिकली वे में क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान दिया है वो अरस्तु ने दिया है, इसलिए अरस्तु क्या है? इसके फादर हैं। इसके नोट्स भी हम साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि बायोलॉजी के पिता होने के साथ साथ इसको क्या है? ये जूलॉजी के भी पिता कहा जाता है, क्योंकि 500 जंतुओं के विषय में अपनी बुक हिस्टोरी ऑफ एनिमिलेनिया में इन्होंने लिखा था। वहीं यदि बॉटनी के विषय में बात करें तो बॉटनी के जो फादर हैं, वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं, वो थियोफ्रेस्टस साहब हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम में इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ के बाद फिर हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के पश्चात हमने देखा था कि बायोलॉजी में जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों से आएंगे। तो ऐसा ही एक चैप्टर निकल के आया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने की बात थी। तो कोशिका, हमने कोशिका को पढ़ा और कोशिका के बारे में हमने जाना कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है। क्या है कोशिका की डेफिनेशन? तो कोशिका की डेफिनेशन क्या है? किसी भी जीव की, चाहे ये कोई मानव हो, चाहे ये कोई वृक्ष हो, ठीक है, तो चाहे कोई पादप हो या जंतु हो, मानव हो, ह्यूमन हो, सभी की जो संरचना है, सभी की संरचना और इनकी क्रियाएं किसकी वजह से हो रही है? कोशिकाओं की वजह से हो रही है। पूरा स्ट्रक्चर कोशिका की वजह से बना है। इसलिए किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वो कोशिका है। वो क्या है? कोशिका है। तो कोशिका की डेफिनेशन को क्लियर करने के पश्चात फिर हम आगे चले थे। आगे इसकी हिस्ट्री से संबंधित हमने बातें करी थी। तो जैसे कि हमने आज भी अपनी जो क्लास आगे चल चुकी है उस क्लास में पढ़ाया है कि जो मनुष्य, सपोज करो मनुष्य भाग रहा है और उसको क्या है? उसका दर्द का आभास होता है। जब वो रनिंग करता है तो दर्द का आभास होता है, वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। जब उसके पैरों में क्या है? अनाक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? अनाक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है, तब दर्द का आभास होता है। तो जब ये सेल के बारे में जानोगे तभी तो इस बात की जान पाओगे। उन बच्चों ने पहले सेल चैप्टर को अच्छी प्रकार से पढ़ा। देखिए, यदि मजे लेने के लिए पढ़ना है तो क्या है? आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने का। लेकिन मजे लेते लेते आपको क्या है? स्टार्टिंग में जब किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है? आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। मैंने कहा 1 सप्ताह आपको क्लास करनी है। तो उसी कड़ी में हमने बताया था कि इसकी खोज करने की मुहिम एकदम स्टार्ट होगी। और 1665 की बात है, 1665 की बात है। एक साहब आए हैं, कौन? रॉबर्ट हुक। उन्होंने कोशिका को खोजा, निर्जीव कोशिका को खोजा था। तो कोशिका के विषय में, खोज के विषय में कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने की है। और यदि पूछे निर्जीव कोशिका खोज किसने की है, तो वो भी क्या है? रॉबर्ट हुक साहब ने की है। सजीव कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। किन्होंने? ल्यूवेनहॉक। और निर्जीव की किसने? रॉबर्ट हुक ने की है। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत पूरा निचोड़ निकाल के लेकर आए। कौन निचोड़ निकाल के लेकर आए थे? स्लाइडेन और स्वान। ल्यूवेनहॉक ने क्या है? सजीव कोशिका खोज की। स्लाइडेन और स्वान ये क्या है? इनका प्रिंसिपल लेकर आए और इन्होंने बताया प्रत्येक को, चाहे वो सजीव हो
चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, पेड़ पौधा हो, सभी जीव जितने भी हैं, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने हैं, ठीक है। और इसे दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, एक को एक कोशिकीय, एक को बहुकोशिकीय। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, क्वक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या है, ये एक कोशिकीय है। और दूसरा क्या है, जैसे मानव है, बरगद का वृक्ष है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या है, ये बहुकोशिकीय हैं। तो ये क्या है, बहुकोशिकीय हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल को बताया, लेकिन वहीं पर एक बात निकल के आई, एक्सेप्शन, क्या, अपवाद। अपवाद भी निकल के आया, और अपवाद में आपने जाना वायरस को। किसको, कोरोना को। वायरस क्या है, वायरस एक प्रकार का अपवाद है, ना वो सजीव कोशिका के अंतर्गत रखा जाएगा, वो ना वो निर्जीव कोशिका के अंतर्गत रखा जाएगा, वो दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे किसी सजीव के संपर्क में आता है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और इतना बड़े से बड़े खली जैसे व्यक्ति को भी क्या है, वो धराशायी कर देता है। तो कोरोना का प्रकोप तो आपने देखा ही देखा है। तो आइए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, और विहंगम दृष्टि से हम सेल को जानते हैं, सेल और क्या क्या कारनामे कर सकती है। सेल इतना बेहतरीन चैप्टर है, यदि आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, तो ना केवल ये आपको इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को कराएगा, बल्कि पूरी बायोलॉजी को समझ भी उत्पन्न करेगा। और यदि आपने ये समझ लिया तो पूरे जीवन भर आपके खान पान, आपके एक्सरसाइज सब में लाभ देने वाला है। तो तसल्ली से आप क्या है, इस चैप्टर को पढ़िए। ना केवल ये आपको साइंस को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। ये तो रहा रिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं, समझते हैं सेल के विषय में। देखिए सेल की यदि हम डिजाइन की बात करें, टॉपिक अभी डलवाऊंगा, टॉपिक आप खुद डाल लेना। टॉपिक डालो, सेल का आकार, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार। जब कहूंगा तब आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सेल का आकार, अब देखिए जरा सी तो कोई चींटी है, या जरा सी कोई मछली है, ये मछली है, और एक बहुत बड़ी मछली है, व्हेल मछली है, कोई छोटा सा क्या है, छोटी सी चींटी है, बड़ा सा हाथी है। तो सेल तो सभी के अंदर है, सेल तो सभी के अंदर है। तो सेल का साइज क्या होना चाहिए, सेल का कोई साइज नहीं है, सेल का कोई साइज नहीं है। ये सेल क्या, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, और ये क्या है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये भी सेल हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की सेल हो सकती है। तो सेल का कोई साइज नहीं है, सेल का कोई साइज नहीं है। ये 0.01, ये 0.01 से ये 0.5 माइक्रो तक हो सकती है। और सबसे बड़ी जो सेल है वो 170 बाई 130 mm शुतुरमुर्ग के अंडे की पाई जाती है। तो सेल के साइज में आप लिखेंगे, इसमें प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, सेल का साइज, ठीक है। तो सेल लिखेंगे, इसका कोई आकार नहीं होता है, कोशिका का कोई आकार नहीं होता है। यह 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक हो सकती है, तक हो सकती है। सबसे बड़ी कोशिका 170 बाई 130 mm शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप बना लीजिए, एक साइज बना लीजिए। ये भी बना सकते हैं, और ये सिंपल सा ये बना सकते हैं। ये आपके सेल हो सकती है, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बनाइए। देखिए मुख्य बात क्या है,
अगला टॉपिक निकल के आएगा, मुख्य बात है, इसे रफ कर देते हैं। जो सेल है चाहे वो चीटी हो, अब डालेंगे अगला टॉपिक, सेल के प्रकार, कोशिका के भाग, कोशिका के भाग, चाहे वो चीटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो राजपाल यादव हो या बड़ा खली हो, सबके अंदर जो सेल है, जो सबके अंदर सेल है, तो सेल का कोई साइज तो होता नहीं है, लेकिन हाँ सेल के अंदर का जो भाग होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, सबके इक्वल होते हैं। तो सेल के भाग, तो सेल के भाग को आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। जो सेल के भाग है वो आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। देखिए कैसे, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, तो एक तो क्या होगा, एक तो सेल का ये जो प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो सेल के अंदर होता है, दूसरा पार्ट जो सेल के अंदर होता है। तो ये जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, इसे सुरक्षात्मक आवरण बोलते हैं। सुरक्षात्मक आवरण। और एक ही अंदर का रेड लिक्विड वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, इसे जीव द्रव्य बोलते हैं। दोनों को समझेंगे। देखिए कल हमने क्या किया था, कोशिका के भाग, हमने कल क्या किया था, एक छोटी सी कोशिका बनाई थी, एक छोटी सी कोशिका बनाई थी। उस कोशिका को हमने क्या किया था, वो बहुत सारी जब कोशिकाएं आपस से मिलती हैं तो क्या बन जाता है, ये तो कोशिका थी, ये क्या थी, कोशिका, ये क्या था, ऊतक, और फिर क्या है, इन ऊतकों से मिलकर ये छोटा सा उंगली का पोरवा, ये एक अंग बना, और फिर ये पूरी उंगली बनी। ठीक है, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ये पूरा वर्क करता है, फंक्शन। तो ये क्या है, अंगों का तंत्र हुआ, पोरवे, अंग तंत्र, और फिर पूरा एक बॉडी बनके तैयार हो जाती है जिसे शरीर बोलते हैं, जिसे शरीर बोलते हैं, जिसे शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, इस छोटी सी कोशिका को, इस छोटी सी कोशिका को ही क्या कर दिया है, ये जूम कर दिया है, इसी को बड़ा किया है। इसको ही पूरे बायोलॉजी में, पूरे जीव विज्ञान में इसी के इर्द गिर्द सारी बातें चलेंगी। तो इसे बड़ा करके पढ़ रहे हैं, इसी छोटी सी चीज़ को बड़ा कर दिया है। तो कोशिका के भाग लिखेंगे बराबर 2, और ये डायग्राम को आप बना लेंगे। ठीक है, इसी को क्या है, बड़ा किया है। तो कोशिका के इन दो भागों को हम चर्चा करेंगे अभी। आप लिखिए सुरक्षात्मक आवरण और जीव द्रव्य, जल्दी से कीजिए इस वर्क को। हो गया आपका कार्य। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसी बात को, इसको मिटा देते हैं। इतने पोर्शन को समझाने के लिए आपको बताया था, इसको मिटा देते हैं। ये डायग्राम आपका बन गया। यहाँ आपने लिखा हुआ था, ये जो पोर्शन है, एक काम करता हूँ मैं, इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये अंदर वाली जो लाइन है इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन 1
और ये ब्लैक कलर की लाइन, दोनों क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। आवरण है, ठीक है, जो कोशिका के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्शन दे रही है। तो कोशिका के भाग लिखेंगे, दो प्रकार से डिवाइड कर लेंगे इसको। एक को लिखेंगे सुरक्षात्मक आवरण, आवरण, और एक को लिखेंगे जीव द्रव्य। एक को लिखेंगे सुरक्षात्मक आवरण, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन लेयर, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म है। तो यदि हम सुरक्षात्मक आवरण की बात करेंगे तो सुरक्षात्मक आवरण भी क्या है? दो प्रकार से डिवाइड है। एक को बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और एक को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। देखिए यहां पर जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये क्या है? कोशिका भित्ति है। बड़े आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक बार बातों को आप समझिए, चाहे वो भूगोल की बातें हों, संविधान की बातें हैं, आपको बेस पढ़ना है। एक बार पढ़िए तो हजारों क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल वाल्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल्व, CELL, सेल वाल्व। और इसको सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल वाल्व है। अरे वाल्व क्या होता है? दीवार। वाल्व क्या होता है? दीवार। कहते हैं ना, जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो तुझे भीत में देके मारूंगा। क्या है? भीत। तो भित्ति, वो क्या है? भित्ति। तो बाहर से, बाहर की जो ये है, इसको क्या बोलते हैं? दीवार बोलते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति। और क्या है? ये अंदर कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो जल्दी से इन बातों को लिखिए और फिर अंदर से गहराई में जाकर चीज़ों को, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी चीज़ों को समझेंगे। तो सुरक्षात्मक आवरण दो प्रकार का है, कोशिका भित्ति सेल वाल्व और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। और यदि हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कहाँ है? वो यहाँ है। डायग्राम में भी आप मेंशन कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये सब चीज़ मेरे काम की नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला टॉपिक डालते हैं, पहला टॉपिक डालते हैं और कोशिका भित्ति को समझते हैं। कोशिका भित्ति। अब टॉपिक डाल लीजिए आप, कोशिका भित्ति। स्टेप बाय स्टेप कोशिका झिल्ली को भी समझेंगे, पहले कोशिका भित्ति को समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, ये क्या है? ये सुरेश है। कौन है? ये सुरेश है। ये कौन है? सुरेश है। और ये कौन है? इसकी चंद्रमुखी। कौन है? इसकी चंद्रमुखी। ये इसकी पड़ोसन। अब दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं। और क्या करता है? अचानक से सुरेश क्या करता है? सुरेश क्या करता है? चंद्रमुखी को हल्का सा क्या करता है? ये प्रकार चुभा देता है, या हल्का सा चूट लेता है। तो ये कहता है, एकदम से ये हाथ हटाती है, अरे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं मास्टर जी से कह दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसने किस पर प्रकार चुभाया या किसको चेटवा भरा? इसने कोशिका झिल्ली को। तो मानव का जो बाह्य अंग है वो किससे बना है? वो कोशिका झिल्ली से बना है, इस ब्लू वाले पोर्शन से। किससे? ब्लू वाले पोर्शन से। लेकिन वहीं हम बात करते हैं इसके विषय में।
जो पादाप है, आप किसी पेड़ को हल्का से चुभा के देखिए, क्या वो चिल्लाता है? क्या वो चिल्लाता है? इसके अंदर भी जान होती है, ये नहीं चिल्लाता है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली कहाँ पर है? इसमें कोशिका झिल्ली अंदर है, और बाहर क्या है? बाहर कोशिका भित्ति है। बाहर क्या है? कोशिका भित्ति है। तो इधर ही बना दीजिए इस पोर्शन को इधर ही बना दीजिए। तो ये क्या है? अब ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन ये कोशिका भित्ति है, और ये इंटरनल वाला पोर्शन ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। तो अब समझ में आया? तो लिखिए, टॉपिक डालिए कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, जो ये कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति जो बाहर की चीज़ है, जो बाहर का पोर्शन है, ये किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ये किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये होता है, जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ये। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड है। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और इसके निर्माण में मैग्नीज का क्या होता है? मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण क्या होता है? योगदान होता है। मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन वहीं हम यदि बात करें, वहीं आपने देखा होगा क्या है? जैसे कवक होता है, जैसे सपोज करो अभी बरसात स्टार्ट होने वाली है, और बरसात में आप इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार से आप देखते हो एक छतरी नुमा ऐसे देखोगे, जो बेकार से क्या है? जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ पर उग जाती है, जिसे कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो इस पर हल्का सा आप लगाओगे, जैसे हल्का सा लगाओगे तो ये एकदम से क्या? ये गिलगिला सा होता है। तो ये भी एक प्रकार का पादाप है, ये भी एक प्रकार का पादाप है। तो ये जो बाहर की इसकी चीज़ है, ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, ये काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। क्या होता है? काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? काइटिन प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन यदि यहीं पर बात करें, ये कौन थी? ये चंद्रमुखी थी। कौन थी? चंद्रमुखी। और जिसके क्या है? जिसके प्रकार चुभाया था किसने? सुरेश ने। किसने? सुरेश ने। तो चंद्रमुखी या सुरेश के जो बाल हैं, वो बाल किसके बने होते हैं? काइटिन प्रोटीन के। ये क्या होता है? ये केराटिन होता है। ये केराटिन होता है। ये क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? ये काइटिन होता है। ये कवक जो होता है ये काइटिन होता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होती है। आगे चल के मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के 2 अणु से डाइसैकेराइड बनता है, और बहुत सारे डाइसैकेराइड को मिलकर पॉलीसैकेराइड बनता है। ये बाद का विषय है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति को पढ़ रहे हैं, सेल को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए, और इसमें इस नोट्स को सारा लिपिबद्ध कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे चपड़ ना पाए। ठीक है। और ये कैसी होती है? जो ये कोशिका भित्ति होती है, आप यदि इसमें करेंगे तो क्या होगी? ये रुक्ष टाइप की होगी। ये क्या होगी? रुक्ष होगी। रुक्ष खुरदरे स्वभाव की होगी, है ना? रुक्ष। तो इसमें लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट लिखेंगे, कोशिका भित्ति केवल पादाप सेल। ये चैप्टर कॉमन चलेगा, ये जंतु और पादाप दोनों के लिए चलेगा। लिखेंगे कोशिका भित्ति पादाप सेल। पादाप का मतलब होता है वनस्पति जगत। ठीक है। कोशिका भित्ति पादाप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। पहला पॉइंट। ठीक है। अगला पॉइंट, यह क्या होती है? यह पारगम्य होती है। क्या होती है? इसके अंदर कोई भी आराम से आ जा सकता है।
यह पारगम्य होते हैं, इसीलिए तो क्या है पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, यह क्या होती है, यह पारगम्य होती है। बाह्य रूप में यह रुक्ष खुरदरे स्वभाव की होती है, रुक्ष खुरदरे स्वभाव की होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है, तो हमने लिखा सबसे पहला पॉइंट यह पादप सेल में पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा यह खुरदरे स्वभाव की होती है, ठीक है, रुक्ष स्वभाव की होती है। और तीसरा यह सेलुलोज से बनी होती है, जिसके निर्माण में मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी में अगला लाइन से ब्रैकेट में लिखेंगे, सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट हुआ किसका, कोशिका भित्ति का। ठीक है, कोशिका भित्ति का। अब यहीं से ही अगले पॉइंट को समझते हैं, कोशिका झिल्ली। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, कोशिका झिल्ली भी, बस आपको क्या करना है, आपको लिपिबद्ध करना है। ठीक है, देखिए यदि हम चंद्रमुखी की बात करें, चंद्रमुखी में क्या है, चंद्रमुखी का क्या है, चंद्रमुखी जैसे वो क्या है क्लास में बैठी होती है, और क्लास में बैठने के बाद सुरेश क्या करता है, सुरेश जैसे ही इसको पिन चुभाता है तो ये क्या कहती है, अरे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मैं मास्टर जी से क्या कर दूंगी, कह दूंगी। तो मास्टर जी कह दूंगी, अब इसको क्या हुआ, इसने जैसे ही इसको चेटवा भरा या इसको प्रकार चुभाया, तो प्रकार चुभाने के दौरान ये क्या देखती है कि इसके जो कोशिका झिल्ली पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। ये जो ये बाहर की जो चीज़ है, जो बाहर की चीज़ है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। तो ये क्या है, एक प्रकार की सजीव की भांति व्यवहार करती है, और ये क्या है, ये रुक्ष की भांति व्यवहार करती है। तो ये क्या है, ये कोशिका है, ये क्या है, ये सब कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं का क्या है, इसे अब अंदर यदि कोई प्रकार जाएगा तो इससे पूछ कर जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। अच्छा, समझने के लिए आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, आराम से पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर कोशिका झिल्ली को क्या करते हैं, हम लिपिबद्ध करते हैं। आपको टॉपिक डाल लीजिए कोशिका झिल्ली, और इतने ही डायग्राम को आप बना लीजिए, सुरेश और चंद्रमुखी को। ठीक है, जल्दी से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्का सा क्या हो गया था, कोई आया था मिलने के लिए, तो मैंने वीडियो को स्टॉप किया था। तो बात कर रहे थे हम किसकी, बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली की। अगला टॉपिक डालेंगे आप, इसमें अगला टॉपिक जो होगा आपका क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बाद अगला टॉपिक क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। और डायग्राम को आप बनाना चाहें, डायग्राम को आप हल्के उसमें बना सकते हैं। जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को आपने देखा, कोशिका झिल्ली ये क्या होता है, जैसे क्या है, ये एक वृक्ष है। आपने वृक्ष में अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वृक्ष के अंदर का जो पोर्शन है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। और यदि हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सुरेश की, किसकी, सुरेश की और चंद्रमुखी की, किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रमुखी की बात कर रहे हैं। तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। सुरेश क्या करता है, चंद्रमुखी को क्या करता है, अपना प्रकार चुभा देता है। ठीक है, और ये कहती है मैं क्या करूँगी, मैं मास्टर जी से कह दूंगी। तो इसका क्या है, इसको जैसे यहाँ पर हल्का सा इसके हाथ पर ये प्रकार लगाता है, तो ये कहती है मैं मास्टर जी से कह दूंगी। तो इसको क्या है, कोशिका झिल्ली पर अटैक हो रहा है। तो इसकी ये बाहर का जो आवरण है, इसकी बाहर की सेल का जो बाहर का आवरण है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है।
और जबकि पादाप कोशिका में क्या है, ये अंदर का पार्ट है और इसमें ये बाहर का पार्ट है। ठीक है, और ये आप पढ़ ही चुके हो, ये क्या है, ये बाहर का जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है वो क्या है, वो कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड्स, प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी होती है। तो ये डायग्राम बनाना चाहे ये डायग्राम बना लें, ये इजी है, और जो आपने पहले बनाया है वो बनाना चाहे तो वो बना लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर प्रकार गया, यहाँ पर प्रकार गया, तो इसका मतलब यहाँ के अंदर जाना चाहता था प्रकार, तो इसने क्या किया, इसने प्रहरी की भांति कार्य किया। इसने किस प्रकार से बात किया, प्रहरी की भांति, द्वारपाल, द्वारपाल की भांति किया। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो कोशिका का द्वारपाल क्या है, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर कौन जाएगा और कौन आएगा वो कोशिका झिल्ली से पूछना पड़ेगा, द्वारपाल से पूछना पड़ेगा। इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, और यही चयन करेगा कि कौन अंदर जाएगा, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य भी बोलते हैं। एक सजीव की भांति व्यवहार करता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये एक वृक्ष की भांति, एक खुरदरे स्वभाव की भांति व्यवहार करता है। क्या, ये कोशिका भित्ति। तो लिखेंगे इसमें डैश लगा के, हेडिंग डाल लिया होगा आपने, कोशिका झिल्ली। तो लिखेंगे यह जंतु कोशिका, यह जंतु कोशिका किसका, सुरेश और चंद्रमुखी की बात चलिए, यह जंतु कोशिका का बाह्यांग, जबकि पादाप कोशिका का आंतरिक अंग ये है, ये कोशिका झिल्ली है, पादाप कोशिका का आंतरिक अंग है। जो कि अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट बाद लिख लेंगे, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स से बना है, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स से बना है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स से बना है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह चयनात्मक पारगम्य है, यह चयनात्मक पारगम्य है, चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य है, अर्थात कोशिका के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा, यानी कि अंदर से यदि कोई चीज बाहर जाती है तो उसका भी क्या है, निर्धारण किससे कौन करेगा, कोशिका की झिल्ली करेगी। यह एक चयनात्मक पारगम्य है, अर्थात कोशिका के अंदर कौन आएगा और कौन जाएगा इसका निर्धारण करती है, कौन, कोशिका झिल्ली। इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। ठीक है, प्रहरी कहते हैं। ठीक है, कोशिका का द्वारपाल। अब यदि हम बात करें, नीचे नोट करके लिखेंगे, नीचे नोट करके लिखेंगे, ये जो प्रोटीन, नीचे लिखेंगे प्रोटीन, इसके बारे में बात लिखेंगे भाई, इसकी ये क्या है, ये प्रोटीन से बना होता है। तो इसके बारे में रॉबर्टसन सबसे पहले इस बारे में जो बताया था, लिखेंगे प्रोटीन। तो रॉबर्टसन ने ये तुम्हारा 1759 में बताया, रॉबर्टसन ने 1759 में बताया कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन से निर्मित होती है। ठीक है, किससे, प्रोटीन से निर्मित होती है। जबकि इसी में लिख लेंगे, जबकि सर्वाधिक मान्यता निकोलसन और सिंगर, सर्वाधिक मान्यता निकोलसन और सिंगर, दो वैज्ञानिक हुए हैं, सिंगर को दी जाती है। यानी कि ये ज़्यादा एविडेंस जो लेकर आए थे निकोलसन और प्रोटीन लेकर आए थे, जबकि सबसे पहले 1759 में रॉबर्टसन ने बताया था कि 1759 में, ठीक है, 1759 में इन्होंने बताया कि ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो ये कोशिका झिल्ली है,
तो जो इसका बाहर का पार्ट होता है, जो बाहर का पार्ट होता है ये वाला पार्ट, भाई सपोज करो ये कोशिका झिल्ली है, तो ये वाला पार्ट यदि क्या है, ये रेड है और ये क्या कर दूं, ये मैं ब्लू कर दूं, इंटरनल पार्ट। तो ये जो अंदर का पार्ट है ये लिपिड से बना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया होगा, और मैं वादा करता हूं आपसे, आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन चपड़ नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या वर्तमान में जो वनडे एग्जाम की मुहिम चली है उसकी तैयारी कर रहे हो, वहां तक जो बात आती है वहां तक तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को कहते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे जो वर्तमान में जो घटना चक्र जो आईएएस पीसीएस के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो ये कोशिका झिल्ली है तो इसका जो पोर्शन है तो वो बाह्य पोर्शन प्रोटीन का बना है या आंतरिक पोर्शन प्रोटीन का बना है। तो जो बाह्य पोर्शन है क्या है, वो प्रोटीन का बना है। और इस बारे में बताने वाले कौन है, वो रॉबर्टसन साहब हैं 1759 में, और 1772 में निकोलसन, किन्होंने, निकोलसन और सिंगर ने बताया था कि ये क्या है, प्रोटीन है। तो सर्वाधिक मान्यता निकोलसन और सिंगर को दी जाती है, रॉबर्टसन ने स्टार्टिंग में ये बताया था, ठीक है। यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज से निर्मित होती है, ठीक है, और वो अर्धपारगम्य है, और जबकि ये क्या है, ये चयनात्मक पारगम्य है, ठीक है। इसीलिए इसे कोशिका क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कल फिर से इसी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाएंगे। धन्यवाद।